Ashes symbolized repentance. ये तौबा की अलामत है. जब राख लगाई जाती थी तो ये तौबा की अलामत है कि मैं अपने गुनाहों, गलतियों, कसूरों, बेवकूफियों का इकरार करके छोटा बनता हूं. अय्यूब 2:8 आयत में लिखा है, और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया. और अय्यूब 42:6 में लिखा है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं. आई रिपेंट इन डस्ट एंड एशेस. पुराने अहदनामा में ये कल्चर था. जब भी कोई मुसीबत आती थी, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, लोग राख पर बैठते थे और टाट ओढ़ते थे. जो टाट ब्राउन कलर का होता था वो गोट बकरे के जो बाल हैं उनसे बनाया जाता था. और यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब लिखा है उसने अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लिया है और राख पर बैठ गया. और साथ 42 चैप्टर में वो जिक्र करता है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं. रिपेंटेंस की निशानी है राख जो है. यह शख्स लिखा है ऊज की सरजमीन में सबसे बड़ा आदमी है अय्यूब जो है. और वो साथ लिखा है यह शख्स कामिल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था. इस शख्स को इतने बड़े ट्रायल में से क्यों गुजरना पड़ा है? और इसके 7,000 बेड़े हैं, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 जोड़ी गद्दियां हैं और एक बाइज्जत है. मालो दौलत इसके हैं. ऊज की सरजमीन, ऊज एक्चुअली नूह नबी का पोता था. ये वो सरजमीन है जिसकी बात की गई है. बाइज्जत शख्स है. और उस वक्त स्किन की डिजीज, इसको क्या हुआ है मेरे जीजो, सर से लेकर पांव तक फोड़े और पपुले बने हुए हैं इसके ऊपर. इसकी सारी बॉडी जो है जलती है क्योंकि स्किन की डिजीज खुदा का गजब, जजमेंट को जाहिर करता था. लेकिन यह शख्स जो है इसने खुदा को कुफर नहीं बका, खुदा को छोटा नहीं किया, खुदा के साथ कंप्लेन नहीं की. आज मैं और आप देखते हैं कि यह शख्स जो है 3 मेन काम इसके साथ हुए हैं. पहले जो हुआ है उसकी वेल्थ चली गई है. कितने ऊंट हैं, कितने घोड़े होंगे, बैल बकरियां, जितने भी जानवर हैं. उस वक्त का एसेट्स ये होता था, जायदाद आपकी ये होती थी, आप मालो दौलत जो जितने आपके जानवर हैं उससे जाने जाते थे. लेकिन इसका वेल्थ जो है, जानवर चले गए हैं, इसका फैमिली चली गई है. एक ही दिन में 7 बेटे, 3 बेटियां, 10 बच्चे एक दिन में मरे हैं. और उसके साथ साथ इसकी हेल्थ, इसने ठीकरा लिया है और राख पर बैठ गया है. ये 3 चीजें जो हैं हर ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से एक भी ना हो तो आप वेल्थी नहीं गिने जाते. आपके घर में खुशी नहीं हो सकती. अगर बीमारी है खुशी चली जाती है, अगर वेल्थ नहीं खुशी चली जाती है, और अगर फैमिली चली जाए तो खुशी चली जाती है. इस शख्स ने तीनों चीजें जाने के बावजूद भी, मेरे अजीजों, लिखा है खुदा की किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने दिया, कोई शिकायत नहीं की. इसने कहा मैं नंगा मां के पेट में से निकला और नंगा ही जाऊंगा. आज कितनी बार हमसे अगर वेल्थ चली जाती है तो हम मेरे जीजो खुदा को छोड़कर कंप्लेन शुरू कर देते हैं. अगर खानदान चला गया है कंप्लेन शुरू करते हैं, और अगर सिकनेस आ गई है फिर भी कंप्लेन है. इस शख्स ने कोई कंप्लेन नहीं की. लेकिन इसने क्या किया है? तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो. कितने हैं हम? पैदा होने के वक्त हमें साथ चेक भी मिला था 2 मिलियन का. अकेले, सिंगल, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है. कंप्लेन किस बात की? खुदा के साथ तीनों चीजें, फैमिली गई है, मालो दौलत गया है, सेहत गई है. लेकिन इसने फिर भी खुदा का शुक्र किया है और शुक्र करने से इसको डबल बरकत मिली है.
7,000 बेड़ों की इवज 14,000 बेड़े हो गए। 3,000 ऊंट की बज 6,000 ऊंट हो गए। 5 जोड़ी बैल की बजाय 1000 जोड़ी बैल हो गए। 500 गधियों की बजाय 1000, और 10 बच्चे खुदा ने फिर इसे दिए। किसी स्कॉलर ने कहा कि बच्चे भी 20 होने चाहिए थे, तो उसका जवाब यह था 10 ऑलरेडी खुदा के पास मौजूद हैं, इसलिए 10 दिए हैं। दी डबल बरकत ही है, इसलिए राख पर बैठ गया। मैं और आप कई बार जॉब चली जाए, फैमिली में डिस्टर्बेंस हो या सिकनेस है, मेरी बहन मेरे भाई जो आज हम बात सीख रहे हैं, बैठ जाएं घुटने टेक कर खुदा के लिए। आज हम राख पे नहीं बैठते चुके, वो कल्चरल चीज थी, लेकिन खुदा की हजूरी हर वक्त मेरे और आपके लिए अवेलेबल है।